हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अगर हम ये टीजीटी नेचुरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक यूकैरियोटिक सेल्स। व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स? यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल के बाहर, सपोज दिस इज द सेल, इनके जेनेटिक मटेरियल के बाहर क्या होगा? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इफ मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट आउटसाइड द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए, अगर उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स का सेकेंड फीचर क्या है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज देखने को मिलेगी इस सेल के अंदर। ऑर्गेनेलीज जैसे कि ईआर, लाइजोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, दीज आर द ऑर्गेनेलीज विच हैव मेम्ब्रेन आउटसाइड देम, और ये फ्लोट करते हैं किसमें? सेल के साइटोप्लाज्म में। थर्ड क्या फीचर है यूकैरियोटिक सेल का? न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड कैसे है? बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। Now let's study about types of eukaryotic cells कि what are eukaryotic cells, ये तो हमने पढ़ लिया है। Now what are the types of eukaryotic cells? We have two types of eukaryotic cell, that is animal cell and the plant cell। अगर हम plant cell की बात करें, देखो animal और plant cell सेम नहीं होते, दोनों में ही सेल जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। सो लेट्स रीड देम कि एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है। देखो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म को कौन एनक्लोज कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोज कर रही है और अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल की। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उनके पास ये सेल वॉल नहीं होती। साइटोप्लाज्म के चारों तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोई और लेयर प्रेजेंट नहीं होगी। मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी एनिमल सेल में? आउटर मोस्ट लेयर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ एक और डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में, क्या कि प्लास्टिड प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के पास, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल के कोई भी प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं है एनिमल सेल के पास। प्लास्टिड का मतलब क्या है? यहाँ पे ये बात कर रहे हैं प्लास्टिड्स की, मतलब कि जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड है, मतलब कि पिगमेंटेड ऑर्गेनेलीज ऑफ द प्लांट सेल्स आर नोन एज प्लास्टिड्स। सो तीसरा डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि प्लांट सेल के पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, वेरी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ये प्लांट सेल का ये वैक्यूल प्रेजेंट है, कितना बड़ा है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पर वैक्यूल एब्सेंट है। देखो यहाँ पे मुझे कहीं भी वैक्यूल देखने को नहीं मिल रहा है एनिमल सेल में। सो एनिमल सेल में कोई भी वैक्यूल नहीं प्रेजेंट है। फोर्थ डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते हैं। आई थिंक दिस इज द रॉन्ग पॉइंट। यहाँ पे ये उल्टा लिखा गया है बेटा, तो प्लांट सेल में आई वुड करेक्ट इट। सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन प्लांट सेल एंड सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ओके, सो एनिमल सेल में क्या होगा? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे और प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होंगे। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं। ओके, देखो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम है आपके सामने। सी मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ आपके लिए। दिस इज द प्लांट सेल। देखो सबसे बाहर इसके सेल वॉल है, ये ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है, दिस इज द सेल वॉल। ओके, देन दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेली, ribosomes, chloroplast which is a plastid colored plastid, cytoplasm, peroxisomes, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। देखो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस इज व्हाट? जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर बाउंड है, दैट इज द न्यूक्लियोलस।
गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है, देखो न्यूक्लियस के बाहर एनवेलप प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक सेल में रखा हुआ है। ओके, लाइजोसोम्स है, रफ ईआर है। नाउ एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे वैक्यूल नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। नाउ आगे बढ़ते हैं अब हम अपनी सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि भाई सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही सेम बातें हैं, ठीक है। देखो जो सेल मेम्ब्रेन है, या फिर मैं बात करूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये दोनों किससे बने हुए हैं? ये लिपिड से बने हुए हैं। किससे बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन? लिपिड से बनी हुई है। लिपिड अरेंज होते हैं बाय लेयर में, मतलब 2 की लेयर में लिपिड्स अरेंज्ड होते हैं। किस तरह से अरेंज होते हैं लिपिड्स? देखो डायग्राम के थ्रू बताती हूँ मैं। देखो ये बाय लेयर है, एक लेयर देखो ये प्रेजेंट है लिपिड की, दूसरी लेयर ये प्रेजेंट है। सो लिपिड की कितनी लेयर प्रेजेंट होती है? बाय लेयर लिपिड की प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन में। इनका जो हेड होता है, जो पोलर हेड होता है, देखो दिस इज द पोलर हेड एंड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। दिस इज द पोलर हेड एंड दिस इज द टेल। ओके, सो जो पोलर हेड होता है वो क्या होता है? आउटर साइड होता है, टुवर्ड्स आउटर साइड। देखो आउटर बाहर की तरफ है, और टेल लाई इनसाइड टुवर्ड इनर साइड, ठीक है। सो टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। नेचर में कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। टेल अंदर की तरफ क्यों है? ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? वाटर हेटिंग, ठीक है, वाटर से डर लगना। तो वो अपने आप को एक्वस एनवायरनमेंट से बचाते हुए टुवर्ड्स इनर साइड लाई करती है हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द लिपिड बायलेयर। लिपिड के जो मेनली कंपोनेंट्स होते हैं वो फॉस्फोग्लिसराइड्स के होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ साथ आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें आरबीसी की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पे देखो 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड प्रेजेंट है। तो प्रोटीन से भी बनी हुई होती है आपकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो आपको प्रोटीन, देखो ये दिख रहे हैं आपको, दीज आर द प्रोटीन्स, these are the protein chains of amino acid। so प्रोटीन भी क्या होंगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? 2 टाइप के होते हैं, पेरिफेरल एंड द इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन कौन से होते हैं? जो सरफेस पे लाई करते हैं, जैसे कि ये हो गया, दीज आर सरफेस प्रोटीन, तो इनको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन्स, ओके। Now, integral protein, these are the second type of protein which are found in plasma membrane। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं? ये बिल्कुल बरीड होते हैं मेम्ब्रेन में। देखो जैसे कि ये इंटीग्रल प्रोटीन है, देखो पूरा मेम्ब्रेन में बरी हुआ है। दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो अ इंटीग्रल प्रोटीन। मतलब टोटली बरीड होगा किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बरीड होता है। जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं, डैट इज़ द फ्लूइड। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू हम डिपिक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। और ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड द निकोलसन। ये इंपॉर्टेंट है, सिंगर और निकोलसन ने ये दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्यों होती है सेलेक्टिवली परमिएबल? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट अलो करती है थ्रू इट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, नॉट ऑल मॉलिक्यूल, ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। नाउ ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब देखो इसका भी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट करेगा। एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? अगर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो क्या कोई प्रोटीन की ज़रूरत पड़ रही है जो किसी मॉलिक्यूल को थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंट्री करा सके सेल में? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव द ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप्स। फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स मूव तो कर रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बट कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड आउटसाइड ऑफ द सेल। और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कहाँ से होती है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि जहाँ पे वो मॉलिक्यूल ज़्यादा है वहाँ से वो मूव करेगा जहाँ पे उस मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन नंबर कम है। सो नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं न्यूट्रल सोल्स का।
नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर। देखो ऑस्मोसिस जहाँ पे भी वर्ड आ जाए समझ जाना वाटर की बात हो रही है। वाटर का मूवमेंट हो रहा है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका मूवमेंट भी, वाटर का मूवमेंट भी बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, मतलब कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर कम है वहाँ से वो हायर की तरफ, ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर जाओगे या फिर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाओगे तब रिक्वायरमेंट पड़ती है एनर्जी की, और एनर्जी की किस फॉर्म में रिक्वायरमेंट पड़ती है? एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी इज प्रोवाइडेड। सो इस तरह की ट्रांसपोर्ट को, जहाँ पे एनर्जी नीडेड होती है, ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है? वो ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उसको मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए कोई चाहिए, एक सपोर्टर उसको चाहिए, ताकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसका सपोर्ट लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू निकल जाए। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स कैरियर प्रोटीन का, जो कि इसका सपोर्ट की तरह काम करता है, कैरियर प्रोटीन का यूज़ करते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट हो पाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, सो अभी तक ये हमारा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल में होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, और आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? प्लांट एंड द फंगस। फंगस में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम एल्गी सेल वॉल की बात करें तो वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की, गैलेक्टेंस की, मैनन्स की, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब की बनी होगी। लेकिन अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करें तो वो किसकी बनी हुई होगी? वो बनी हुई होगी सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पैक्टिन्स की एंड प्रोटीन्स की। ज़्यादा नंबर में, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में अगर सेलुलोज आएगा तो आप सेलुलोज ही करके आना। ठीक है, अब देखो सेल वॉल जो होती है वो प्राइमरी वॉल होती है और एक सेकेंडरी वॉल होती है। तो प्राइमरी वॉल वो सेल वॉल है जो यंग प्लांट में प्रेजेंट होती है, और जैसे जैसे सेल मैच्योर करता है ये डिमिनिश कर जाती है। सेकेंडरी वॉल क्या है? ये सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड पर मिलेगी। ठीक है, और ये मैच्योर करके प्रॉपर सेल वॉल बनाती है। व्हाट इज मिडल लैमेला? मिडल लैमेला क्या होती है? ये बनी हुई होती है कैल्शियम पैक्टेट की। ये दो नेबरिंग सेल को क्या करती है? टुगेदर, मतलब कि साथ साथ रखती है, ग्लू का काम करती है, टू पुट द सेल्स टुगेदर। मिडल लैमेला। ओके, किसकी बनी हुई है? कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नाउ थर्ड इज प्लाज्मोडेस्मेटा। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्मेटा? देखो प्लाज्मोडेस्मेटा कुछ नहीं है, इट इज द इंटर कनेक्शन बिटवीन द टू सेल साइटोप्लाज्म। दो सेल के साइटोप्लाज्म को इंटर कनेक्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। देखो दिस इज द प्लाज्मोडेस्मेटा, साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल इज इंटरकनेक्टेड विद द दिस सेल। सो दिस वाज द प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा के भी टाइप्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सिम्प्लास्ट मूवमेंट, एपोप्लास्ट। जब हम पूरे प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम रीड करेंगे अबाउट द सिम्प्लास्ट एंड द एपोप्लास्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. Hope you like my lecture. Do like, share and subscribe to my channel, that is Learn with Alka. Thank you so much. Bye guys.